बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राजश्यामा जी, श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गोखुला जो पश्चिमी चंपारण बिहार की धरती पर सुशोभित है, यहाँ के वर्तमान महंत श्री अक्सवार श्री मोहनदास जी महाराज जिनके तत्वावधान में समिति तथा गांव के सुंदर 7 भक्तजनों के सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद् तारतम सागर वाणी का 108 पारायण तथा श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन, जिसका आज 4था दिवस हम सबों के बीच मंचासीन हैं।
व्यासपीठ पर विराजमान परम सम्माननीय श्री संजय शास्त्री जी, उनके साथ उनके टीम है संगीता जी, हारमोनियम वाले बहुत अच्छे गाते हैं, आनंद पांडे जी ढोलक वाले भैया, नाम बता दिए, दीप नारायण जी श्री नारायण का भाई, और कन्हैया जी जो हमेशा माखन लगते हैं कम खाए हुए ऐसे कन्हैया जी, और नाम भले भिखारी हैं पर भीख मांगते नहीं, भिखारी जी भीख मंगवाते हैं हम सबों से। बहुत अच्छे ढंग से अनाउंसर है हमारे कमल भैया, जो हम सबों को शिक्षा देते हैं कि भाई जैसे हम कमल और कीचड़ में रह करके देखो कितना अच्छा खिल रहे हैं। पटना से पधारे हुए हमारे सम्माननीय श्री राजनंदन जी और श्री राधा कृष्ण राज समाज के अभिन्न अंग धर्मपालन सुंदर साथी जी, आनंद का यह अवसर है, साथ का हम और आप गांव में एक शक्ति को लोकोक्ति को गाया करते हैं, राम नाम का लूट है, गाते हैं, सुना है आप लोगों ने, है ना? हाँ, जो आप सुने हैं ना वही सुना था। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, क्यों? अंत काल पछता जब तन जाएगा छोट, राम नाम का लूट है। किसी ने कहा ना, ठीक कहा, और इसे हम अपने परिवार में रह करके, अपने समाज में रह करके, मानव तन को धारण करके हम लोग रात दिखा करते थे। क्या शरीर को छूटते हुए, शरीर को छूटना मतलब मरते हुए। अपने समाज और परिवार में लोग मरे कि नहीं मरे, है ना? और उनको मरते हुए हम में से कोई ऐसा है कि नहीं देखा है? परिवार और समाज में कोई मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है, चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाता है, प्राणांत हो जाता है, देहावसान हो जाता है, हम लोग देखते हैं। और समय पर क्या करते हैं? अपने दोनों आंखों से गंगा यमुना की धारा बहा लेते, रो लेते, और उस रोने की प्रक्रिया को ही संत ने कहा कि तब पछताना पड़ता है। किनको पछताना पड़ता है? जो लूटता नहीं है। ये कमल जी जो है ना, ये तांत्रिक है, इनका ये बैंक मैंने नहीं लिया ना, इसलिए इस बैंक में इन्होंने तंत्र मंत्र कर दिया है। हाँ ये देखो, ठीक है, ये लीजिए। रोने की संत ने कहा कि जब शरीर छूट जाएगा तब पछताते हैं, मतलब रोते हैं।
क्यों? तो परमात्मा या जो सृष्टि निर्माण के समय में परमात्मा ने शरीर बनाया। अब पता है परमात्मा ने कितने प्रकार के शरीर बनाया है? पता है? माताएं आप हमारी बात समझ रही हैं? समझ रही हैं? अच्छा, आप लोग हैं यहीं पे कि शरीर यहाँ है, मन कहीं और घूम रहा है? हाँ यही है, यही है। तो सुना परमात्मा ने जब सृष्टि निर्माण की, समाज और परिवार बनाया, देश और दुनिया बनाया, तो 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए गए। एक प्रकार, 10 प्रकार, 100 प्रकार, 1000 नहीं, लाख नहीं, कितने कहा? 84 लाख प्रकार के शरीर बने। विचार कर, कहा? परमात्मा के फैक्ट्री। जैसे कपड़े बनते हैं ना, पहले तो जुल्हा बनते थे, अभी भी बनारस में आप जाओ तो वहां देखेंगे, आप बुनते हुए देखेंगे। अब मशीन आ गया। और मुझे लगा कि आपके समाज परिवार के बहुत सारे लोग गुजरात में, सूरत में होंगे। हैं आप में से कोई सूरत के हैं? आपके यहाँ से हैं? अच्छा, वहां पे कपड़े बुनते मशीन से। तो जिस तरह से फैक्ट्री में बहुत प्रकार के कपड़े बुने जाते हैं, इसीलिए इसी तरह से परमात्मा के फैक्ट्री में भी 1-2 प्रकार का शरीर नहीं, 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए गए। जैसे आपने घर पे दरवाजे पे देखे, भैंस का, गाय का, बकरी का, कुत्ते का, बिल्ली का, ये देखते हैं ना? पशु है, कीड़े मकोड़े देखते हैं, चाहे वो मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, ये सब जितने भी बने हैं ना, ये सब परमात्मा के सृष्टि में है। टोटल मिला करके परमात्मा ने सृष्टि बनाने के समय में 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया। उसमें से सबसे बढ़िया से बढ़िया शरीर कौन है? कौन होता है? जैसे आपको कपड़े दिखाए, टेडी का दिखा है, पॉलिस्टर का दिखा है और कॉटन का दिखा है, और आपको कहे कि इसमें से बढ़िया से बढ़िया पसंद करो, तो कौन बड़ा पसंद करेंगे आप? आप देखेंगे वे कॉटन बढ़िया है, मुलायम है, इसमें ठंडी के टाइम में ठंडी, गर्मी के टाइम में गर्मी भी कम लगती है, इसलिए कहेंगे कॉटन अच्छा है। यहाँ जो हम लोग बैठे हुए, मान लो कि मैं अपने ऊपर में उदाहरण ले रहा हूं। मेरा नाम सूर्य नारायण है, वो ढोलक बजाने वाला वो देव नारायण है, दीप नारायण, मैं सूर्य नारायण। यदि सूर्य नारायण गरीब घर का, कुछ करने धरने में भी असमर्थ है, भीख मांग लेता है, जूठी रोटी ले लेता है, फटा चित्रा कपड़ा पहन लेता है, सोने के लिए घर नहीं है, रोड पे बिना बिछाए कुछ सो जाता है, शरीर में कष्ट हो। एक उदाहरण। और ऐसी परिस्थिति में यदि परमात्मा सूर्य नारायण के पास में आ गए कि शरीर में रोग भी है, खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है, पहनने के लिए फटा कपड़ा हुआ नहीं मिलता है, रहने के लिए सोने के लिए झोपड़ी भी नहीं मिलती है, और यदि भगवान रात के टाइम में आ जाए
रात के टाइम में कौन आ जाए? भगवान। और भगवान आकर के यदि सूर्य नारायण से ये कहता हो कि तुम एक बात करो, तुमको बढ़िया से बढ़िया कोठी बंगला मिल जाए सोने के लिए, घूमने फिरने के लिए अच्छी गाड़ी मिल जाए, खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था हो जाए, पर तुझे एक चीज करना पड़ेगा। परमात्मा शर्त यदि रखे कि इस मानव शरीर को छोड़कर, ताली बजा दो मोहन भगवान को। हाँ, ये तो माखन में से देना बंद कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बुढ़ापा आया इनको। बैठिए प्रभु। रात के सोते समय रोड पर सोया हुआ है, फटा चिटा पहना हुआ कपड़ा, मांग करके खाया हुआ रोटी, और उस समय यदि भगवान आ जाए, भगवान आकर के सूर्य नारायण से पूछे कि मैं तेरे को रहने के लिए कोठी बंगला, उसमें एसी लगा हुआ, घूमने फिरने के लिए लाखों रुपए की गाड़ी, खाने के लिए सब कुछ, पर कंडीशन यदि भगवान ये रख देवे कि मानव शरीर छोड़ दो और कुत्ता बन जाओ। आजकल देखा आपने, बहुत सारे कुत्ते को हजारों रुपया में लोग खरीदते, 50,000 60,000। रखते कहाँ है? वो ठीक, उनको टॉयलेट बाथरूम करने के लिए कौन ले जाते हैं? बड़े बड़े सेठ सेठानी। घुमाने के लिए कौन ले जाते हैं? फर्स्ट क्लास एसी की गाड़ी में। भगवान कहे कि यदि आपको ये मानव शरीर छोड़ा करके कुत्ते का योनि मिलेगा और सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी, हमें कहे इंसान को, मानव को, तो मैं तो ठीक कोई जाएगा उस योनि में? जाएगा कुत्ते की योनि में? कोई नहीं जाएगा। फटा चिटा कपड़ा पहन लेगा, मांग के रोटी भी खा ले, झोपड़ी के बदले रोड पे भी सो जाए, पर मनुष्य तन को छोड़ने के लिए तैयार होने वाला नहीं है। क्यों? इसे देव दुर्लभ कहा। ये मानव तन जो है जन्म जन्मांतर का बहुत सारा पुण्य जब उदय होता है, हर जन्म में से थोड़ा थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा होता है। पशु में से, पक्षी में से जितने भी योनियां हैं ना, उन योनियों में भी पशु पक्षी प्राणियां ना थोड़े थोड़े भगवान की भक्ति उठी परोपकार का काम कर लेता है तो उसको पुण्य मिलता है। वो जन्म जन्मांतर का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो उस इकट्ठे पुण्य से परमात्मा जीव आत्मा को मनुष्य तन देता है। धर्मशास्त्र ने कहा कि आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये भी कभी हम और आपके जिस मनुष्य तन में था, मानव शरीर धारण करके बैठा था। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरिया तेरी होती माने भी करते रंग रलिया। इन सब पेड़ पौधों को कहा जंगल ढेरी राख की। राख पर, रेती पर, धूल पर, गोबर पर, खाद पर उगे हुए जो है पेड़ पौधे, उनके लिए
जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियाल। कितने हरे भरे दिख रहे हैं। उनकी क्या कहा, किते भी होते मानवी करते रंग रलिया। ये भी किसी समय में मनुष्य था और मनुष्य होकर के ये भी मौज मस्ती कर रहा था, जैसे आज हम लोग कभी कभी मौज मस्ती करते हैं। क्या मौज मस्ती करते हैं? और जो मौज मस्ती करते हैं ना, उन्हीं को परमात्मा क्या करते हैं, पेड़ बना देते हैं। ये पंडित जी सुनाई कथा था कि ब्रजमंडल में नंद जसोदा की यहाँ गोकुल में दो पेड़ था, यमला और चौड़। दो पेड़ था। वो पेड़ बनकर के कौन आया था? मणिग्री देव योनि में था। देव योनि में रहने वाले, मनुष्य योनि में रहने वाले को भी परमात्मा जब दंड देते हैं, दंड कब देते हैं कि जब वो अपने शरीर को संभाल करके नहीं रखते हैं, तब। इसलिए कबीर साहब ने सबको सावधान किया, डराया नहीं, धमकाया नहीं, पर संत उपदेश देते हैं, सावधान करते हैं। क्या कहा? जंगल ढेरी राख की, ऊपर यार ते भी होते मानवी करते रंग रलिया। उनको बना देते पशु पक्षी, जंगल के जानवर, पेड़ पौधे की, जो मानव शरीर धारण करके जो नहीं खाया चीज वो खाते हो। परमात्मा ने हम मानव को खाने के लिए मांस बनाया, घास बनाया, जीव जंतु हम लोगों के लिए बनाया। हम और आपसे यदि पूछें कि भाई अन्न किसके लिए बनाया, अब तो कम हो गया, ट्रैक्टर से खेती करते हैं, पहले बलद से खेती करते, बैल से ना। बेचारा कितना धूप में रह करके, बरसात में रह करके, कीचड़ में जा करके, हल जोत करके गेहूं चावल वगैरह फसल उगाता है, पर फिर भी हम उनको क्या खिलाते हैं? घास। परमात्मा ने कहा कि अन्न जो इस दुनिया में है हमने बनाया मनुष्य के लिए, घास बनाया पशुओं के लिए, मांस बनाया जानवरों के लिए, रस बनाया देवी देवताओं के लिए। और यदि मानव तन शरीर धारण करने के बाद में, जो कबीर ने कहा कि उनको फिर परमात्मा दंड देते हैं, मनुष्य तन से पेड़ बना दिए, पशु बना दिए, पक्षी बना दिए, जंगल के जानवर बना दिए, जीव जंतु बना दिए। क्यों? कि करते रंग रलिया। वो मानव शरीर धारण करके मांस खाना शुरू कर दिया, दारू पीना शुरू कर दिया, तंबाकू खाना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना शुरू कर दिया। उसको क्या कहते परमात्मा? पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं। और उस दंड में ही आपको पंडित जी ने सुना होगा, हमारा संजय शास्त्री जी महाराज भागवत की कथा जब शुरू होती है ना, धुंधकारी, पता है कौन था? एक बहुत बड़े पंडित जी। कौन थे? शूद्र नहीं थे, वैश्य नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे। और सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे आत्मज्ञानी ब्राह्मण थे। और ऐसे ब्राह्मण पुत्र धुंधकारी मनुष्य था।
ब्राह्मण परिवार में था और क्या करता था, जो कबीर साहब ने कहा ना, करते रंग ना दिया, पिता का पैसा ले लेना, दारू पीना, खराब खाना खाना, गरीबों को सताना, बूढ़ों को सताना, बालकों को मार देना, घर में आग लगा देना, किसी की संपत्ति हड़प लेना। जिस समय में ये सब हम करते हैं उसे बहुत अच्छा लगता है। दो भाई हो और एक भाई यदि कमजोर पड़ता हो ना, उसकी जमीन आप ले लें, हड़प ले लें, तो जमीन जिस समय में हड़पते हैं ना, ले लेते हैं ना, उस समय बहुत अच्छा लगता है। किनको? भाई को भी अच्छा लगता है, पत्नी को भी अच्छा लगता है, बेटों की भी अच्छा लगता है। पत्नी कभी मना नहीं करती है कि आप अपने भाई की संपत्ति क्यों हड़प रहे हो। बेटे कभी मना नहीं करता है कि पिताजी आप अपने भाई की संपत्ति क्यों हड़प रहे हो। इसलिए गरीबी ने क्या कहा कि उस समय तो मजा आ रहा है भाई की संपत्ति को बचाने में, गरीब की संपत्ति को बचाने में, पड़ोसी की संपत्ति को बचाने में, रुपये बेईमानी करने में, परेशान करने में मजा आता है। पर दंड कब मिलता है? ऐसे व्यक्ति को ये बना दिया जाता है आम का पेड़, जाम्बू का पेड़, कटहल का पेड़, बबूल का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे जो बने हैं। कबीर ने इसलिए कहा जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरिया, क्या कहा? ते भी होते मानवी। वो भी मनुष्य था और मनुष्य होकर के क्या करता था? अरे जब मनुष्य था तो फिर मर जाने के बाद में उनको ऐसा क्यों बना दिया? पशु पक्षी जंगल के जानवर कीड़े मकोड़े क्यों बना दिया? तो वो लिखते करते रंग रलिया। यदि परमात्मा ने मनुष्य तन दिया है, सूखी रोटी खा लो, किसी की संपत्ति हड़पने का कोशिश नहीं करना चाहिए, किसी को दुख देने का नहीं करना चाहिए। पर आज अपने समाज में क्या है? देखो, भाई भाई को दुश्मन मानता है, पड़ोसी को पड़ोसी दुश्मन मानता है। छोटी सी कोई बात बन जाए ना, कोर्ट में चला जाता है, कचहरी में चला गया, मार देने की धमकी होती है, मार देता है, क्या क्या नहीं करता है। उस समय तो लगता है कि भाई हमने बहुत अच्छा किया, पर ये मानव तन, यहाँ हम जितने भी सत्ता वाले बन जाए ना, आप पुलिस में चले जाओ, दरोगा बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, आप क्या कहते हैं कमिश्नर बन जाओ, आप मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कब तक? 5 बरस, 10 बरस, 25 बरस, 50 बरस, रिटायरमेंट तो होता ही नहीं। बुढ़ापा तो आता ही ना, मृत्यु तो आता ही ना। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संत ने कहा कि हे मानव तो याद रखना, दो बातन को याद कर, दो बातन को याद कर, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत का, दूजे श्री भगवान। हमारे पास में संपत्ति है, सत्ता है, नैतिकवानी है, सब शक्ति है ना, बल है शरीर में, तब तो हम ये सब कुछ करते हैं। पर हम में से कौन नहीं देखा कि अपने समाज में, परिवार में युवावस्था के बाद, धन संपत्ति के बाद, सत्ता के बाद, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, कलेक्टर कमिश्नर के बन जाने के बाद भी बुढ़ापा आते ही आते हैं और मृत्यु आते ही। देखा किसी कलेक्टर को कमिश्नर को नहीं मरते हुए? कोई ऐसा है जो नहीं मरा? कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया और नहीं मरता है? कहीं हो ऐसा?
इसलिए संत ने क्या कहा कि दो बातन को याद करे, दो को याद रखे, जो चाहे कल्याण, कल्याण का अर्थ होता है सुख आनंद, सदा आनंद रहो। मृत्यु के बाद में भी परमात्मा फिर से जन्म दे तो इतना अच्छा घर दे, इतना अच्छा परिवार दे, इतनी अच्छी संपत्ति दे, इतनी अच्छी बुद्धि दे, इतनी अच्छी विद्या दे, इतनी अच्छी संतान दे कि आनंद ही आनंद करो, दूसरे को सहयोगी करो, कल्याण करो। पर कब कि जब अपने परमात्मा को याद किया। इसीलिए कहा ये दो बातें को याद करे, जो चाहे कल्याण नारायण एक मात को, तुझे श्री भगवान। हर को याद रखना चाहिए क्या कि मौत जन्म हुआ है तो मृत्यु होना ही होना है, सत्य है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, आया है, आपकी ही बात सुनाता हूं आपको। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जाए जंजीर। आया है सो जाए, सब आए हैं, सबको जन्म हुआ है। और जन्म लेने के बाद में, समाज में आने के बाद में तीन भाग में बन जाते हैं। कोई रंजा बन जाते हैं मतलब पैसे वाले बन जाते हैं, कोई रंग बन जाते हैं मतलब गरीब बन जाते हैं, और तीसरे कौन बन जाते हैं? फकीर। फकीर को देखा है कभी आपने? फकीर को देखा है? नहीं देखा फकीर? राजा मतलब पैसे वाले, रंग मतलब गरीब, और फकीर कौन? ये बाबा फकीर, ये बाबा फकीर है ना? है? क्यों? यही नहीं, ये सब जितने में बाबा, बाबा मतलब क्या? ये संपत्ति बाबा की है, समाज की, मंदिर की, परमात्मा की। आप तो कहोगे कि मेरी संपत्ति है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी कोठी है, मेरी गाड़ी है, मेरे परिवार है। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कुछ जिनका कुछ भी नहीं हो। गरीब मतलब जिनके पास में कम पैसा हो वो गरीब, जिसके पास में बहुत हो अमीर, और जिसके पास में कुछ भी नहीं हो वो फकीर, अपना कुछ भी नहीं। संत का शरीर भी अपना नहीं होता है, और शरीर तो दूर की बात है, श्वास जो देते हैं ना, श्वास, वो श्वास भी संत का अपना नहीं है। श्वास भी दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है। संत का सब कुछ अपना है। इसलिए संत के लिए कहा, संत बरे परमार्थी, शीतल जाको संत बड़े परमार्थी, शीतल जाको आंग, तपन बुझावे और को, देकर अपना संग, संत बड़े परमार्थी। बहुत बड़े परमार्थी होते संत। संत जैसे परमार्थी दुनिया के अंदर में भगवान भी नहीं होते हैं। पता है? भगवान तो कहेगा कि भक्ति करो तब मिलेगा। बिना भक्ति का भगवान एक कण भी नहीं देता है और एक क्षण भी नहीं देता है। प्राण निकलता हो ना
तो ऊपर से दूध भेजते। कौन है दूध भेजने वाले? प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं, राष्ट्रपति महोदय भेजते हैं। दूध को कौन भेजते हैं? जिसने प्राण दिया है, जिसने जीवन दिया है ना, वही परमात्मा दूध भी भेजते हैं लेकर के बुला के। और इसीलिए कहता हूं कि संत जितने दयालु तो परमात्मा भी नहीं होते। इसलिए कहा संत बड़े परमार्थी शीतल जाको बहुत बड़े परमार्थी है। यदि उनसे मांग लिया जाए ना तो अपना श्वास भी दे देते हैं, अपना प्राण भी दे देते हैं, अपने संपत्ति, अपने शरीर ही नहीं श्वास भी दे देते हैं। इसीलिए तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्ष तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्ष परमार्थ के कारण चारों धारी दे तरुवर सरोवर संत जन। कितने बड़े परमार्थी है संत? तो किसी संत ने उदाहरण देकर करके समझाया कि जैसे पेड़ होता है, ये सामने में देख लो, ये क्या है? आम का पेड़, फल लगेगा, पक जाएगा, पक जाने के बाद ये पेड़ तो नहीं बनेगा। में से कोई भी ऐसा इंसान है कि एक भी पका हुआ फल उसमें से रस निकाल करके और पेड़ के जड़ में डाल देवे कि आपने इतने सारे आम दिया है और आपको एक आम का रस में पिलाता हूं। किसने पिलाया है? तो क्या है? पेड़ परोपकार का काम करता है। इसीलिए कहता है, अभी जो मैंने कहा कि बहुत से योनि में गए जाने के बाद जो पुण्य इकट्ठा होता है ना, उस पुण्य के प्रताप से मनुष्य तन मिलता है। ये पेड़ पौधे हैं ना, ये भी परोपकार का काम करता है। खुद उसमें से आम का फल निकालता है पर एक भी फल पेड़ खाता नहीं है। तो परोपकार का काम हुआ कि नहीं हुआ? कहता जिस तरह से एक पेड़ परोपकार का काम करता है, एक सरोवर भी परोपकार का काम करता है कि पानी को भर के रखता है पर एक बूंद भी सरोवर पानी उसमें से पीता नहीं है। नदी को देखा पानी पीते हुए है? सरोवर को, तालाब को पिलाता। इसलिए पेड़ भी बहुत बड़ा परोपकारी है, सरोवर भी बहुत बड़ा परोपकारी है, और बादल भी बरसता है, परोपकार का काम करता। कहता जिस तरह से कि पेड़ एक सरोवर और एक बादल परोपकार का कार्य करता है, इसी तरह से संत भी परोपकार का कार्य ही करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फकीर। संत बड़े परमार्थी होते हैं। ये भागवत में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अभी कथा नारद जी वृंदावन की धरती पे भ्रमण कर रहे थे। शास्त्री जी ने सुना दी होगी कथा ना, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। ज्ञान भी बुढ़ा हो गया था, वैराग्य भी बुढ़ा हो गया था, भक्ति भी थोड़ी थोड़ी वैसी थी। संत भेष धारण करके नारद जी जा रहे थे और देखो संत की महिमा क्या है। भागवत ने कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। संत को जब लोग देखते हैं ना तो
तो अनायास से उनके ऊपर में उनको विश्वास हो जाता है, कोई भी। इसलिए मैंने आज प्रातः काल कहा ना कि एक बार संत का भेष हो जाए ना तो आप समझो ये कल्याण का रास्ता है। दुखी थी भक्ति, ज्ञान वैराग को लेकर के बैठी हुई थी। नारद जी संत भेष में डाल रहे थे। भक्ति रानी को लगा कि हमारे मन में जो शोक है, दुख है, आपत्ति हमारे, इसे दूर करने वाले जगत में भगवान से भी बढ़ करके यदि कोई हो सकता है तो वो संत है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान से भी बढ़ करके यदि कोई परोपकारी हो, दयालु हो, वो संत है, गुरु है, महात्मा है, बाबा है, फकीर है, उससे बढ़ करके कोई भी नहीं हो सकता। परमात्मा ने अपना सब कुछ उत्तरदायित्व संत को सौंप दिया है कलयुग में कि आप कलयुग में जाकर के लोगों का कल्याण करो, भला करो, दया करो, उनको उद्धार करो, उनको संपत्ति दो, उनको संतति दो, उनको स्वस्थ शरीर जो, उनको यश कीर्ति प्रतिष्ठा दो, दुनिया में आनंद आनंद कर दो। इसीलिए उन्होंने संत की परंपरा चलाई, उन्हीं को कहा गया फकीर। भक्ति ने कहा मेरी भी चिंता आप करो। क्या कहा कि इस दुनिया में, इस त्रिलोक में, त्रिलोक की बात, इस 14 लोक ब्रह्मांड में संत का दर्शन ही सारे पाप को विनाश करने वाला होता है। संत दर्शन पाप को विनाश करने वाला, उन्हीं को कहा फकीर। और मैंने बात शुरू की थी कि कबीर साहब ने कहा कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जाए जंजीर। समाज में 3 होते हैं, अमीर, गरीब और फकीर। अमीर के पास में बहुत पैसा, गरीब के पास में पैसा तो है पर कम, पर संत के पास बिल्कुल होता ही नहीं है। इसलिए संत का कुछ भी नहीं है और संत का सब कुछ है, इसलिए उनको फकीर। जन्म लेने के बाद में तो 3 भाग में बन गए, अमीर बन गए, गरीब बन गए, फकीर बन गए। पर जाते समय में 2 ही रास्ता बताया, अमीर हो तो, गरीब हो तो और फकीर हो तो। कहा कि रास्ता 2 है, 2 में से कोई पसंद करो। क्या? एक कहा कि कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जाए जंजीर। अब कौन पसंद करे? जाना मतलब कब? कि जब वृद्धावस्था हो जाती है, मृत्यु जब आ जाती है, काल जब आ जाता है, उस समय में उनके पास में 2 ही रास्ता है। या तो भगवान के द्वारा भेजा गया रथ पे बैठा करके ले जाता है, या तो हाथ में हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं। आपको पता है हथकड़ी क्यों लगती है? हथकड़ी क्यों लगती है? गुनाह करने के बाद। यहां भी आपने देखा होगा, हथकड़ी लगती है कि जहां हम और आपकी जाने की इच्छा नहीं हो वहां जाना पड़ेगा। तो वहां जाना पड़े तो कोई जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती ले जाएंगे। जब जबरदस्ती ले जाया जाता है तो हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है। पुलिस वाले आते हैं ना, और आपसे कहेगा प्रेम से कि चलो जेल में, ये अच्छा है, अब आप तो चिंता ही मत करना। वो जेलर बैठे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, या पंचायत में हो, कोई जगह जेल में बंद हो ना, उसको मैं तुरंत छुटकारा दिला दूंगा। वो देखो बैठे हुए, क्या नाम है आपका? सुरेश जी है। देखो पर आप ये भूल मत जाना कि इस जेल से तो ये छुड़ा देंगे, पर ऊपर वाले के जेल से ये छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे ये भी मुश्किल है। जेलर तो इस जेल में से छुड़ा देंगे ना,
और ऊपर वाले की जेल से कौन छुड़ाएगा? इसलिए उन्होंने कहा कि जाते समय में यम का दूत हाथ में जंजीर बांध करके ले जाते हैं, गिरफ्तार करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नरक में जाना नहीं चाहते। नरक मतलब क्या? ये सब जो योनियां है ना, मनुष्य के सिवाय जितने भी योनि है, जितने भी शरीर है, सारे के सारे शरीर नर्क का है। पशु का हो तो पशुओं में देखिए ना, गाय बने, भैंस बने, बैल बने, बकरे बने, सारे जानवर 84 लाख। एक मनुष्य ही शरीर ऐसा है ना जो भगवान के जैसे दिया गया शरीर, भगवान की तरह। बाकी सारा का सारा आत्मा को जब मृत्यु होती है ना शरीर का, उस समय में हथकड़ी लगा करके ले जाता है कि भाई अब आपको मानव तन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने मानव तन को प्राप्त करने के बाद में क्या किया? इसको जिस मुख के अंदर में घी जाना चाहिए, दूध जाना चाहिए, माखन जाना चाहिए, मिश्री जाना चाहिए, दही जाना चाहिए, अन्न जाना चाहिए, उस मुख के अंदर में यदि आपने तंबाकू डाला, मांस डाला, शराब डाला, अंडा डाला, तो परमात्मा क्या करेंगे कि मैंने आपके लिए खाने पीने के लिए बनाया नहीं। शराब किसके लिए बनाया? इच्छाओं के लिए बनाया। मांस किसके लिए बनाया? जानवरों के लिए बनाया। तंबाकू किसके लिए बनाया? जिसके अंदर निकोटीन होता है, वो जहरीला पदार्थ है। खेतों के अंदर में डाल करके जो जंतु को मार करके और दूसरी चीज को अच्छा किया जाता है, उसके लिए, आपके लिए नहीं बनाया है। और जिस सुंदर जुबान को, दांत को और मुख को गंदा करने के लिए स्माइल यदि आप करते हैं और ये सब खाते हैं, तो परमात्मा ने कहा कि उनको दंड तो मिलना ही मिलना, उनके हाथ में हथकड़ी लगेगी ही लगेगी।